दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक बाज़ार में। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम यहाँ निफ्टी 50 से। तो निफ्टी 50 का जो आज परफॉर्मेंस था काफ़ी मतलब इतना अच्छा नहीं था, क्योंकि एक अच्छे गैप अप फ्रेश हाई के साथ फ्रेश हाई लगा था, आज भी न्यू लाइफ टाइम लगा था, थोड़ा सा ही ऊपर था प्रीवियस हाई से। उसके बाद मार्केट 200 पॉइंट नीचे आई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है फ्लैट रहा मार्केट, क्योंकि पहले यहाँ देखिए 600 650 से लेके यहाँ पे 450 तक मार्केट आ गई। 200 पॉइंट पुट साइड मूव करने के बाद यहाँ थोड़ी मार्केट फ्लैट हमें होती हुई देखने को मिल गई, ठीक है। तो दोस्तों ये तो निफ्टी का हाल था। अब देख लेते हैं ज़रा हम आईटी सेक्टर को देख लेते हैं। तो आईटी सेक्टर के जो टॉप की कंपनी है, आपको पता है एसेंशियल नाम है उसका, ठीक है। तो यूएस बेस्ड कंपनी है एसेंशियल। तो एसेंशियल का जो है ना रिजल्ट हमें देखने को मिल गया था क्वार्टर फोर मतलब क्वार्टर रिजल्ट हमें देखने को मिला था। तो उस अच्छा रिजल्ट आया था, एस्टिमेशन को ये बीट किया था इन्होंने। तो ये देखिए 7.25% के पास यहाँ पे हमें एक रैली देखने को मिली एसेंशियल में, ठीक है। अब वर्ल्ड की टॉप की फर्स्ट नंबर की कंपनियाँ, उसके बाद इंडिया की कंपनी आती हैं जैसे टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो। तो अब उनके लिए क्या होता, उनके लिए काफ़ी अच्छा रहा, क्योंकि आज का जो दिन था आईटी सेक्टर के लिए काफ़ी अच्छा था, क्योंकि जो आईटी सेक्टर की जो टॉप की कंपनी एसेंशियल मानी जाती है, उसका क्वार्टर रिजल्ट की वजह से आज हमें सारे जो भी इन्फोसिस, विप्रो, कोफोर्ज, टाटा कंसल्टेंसी, ठीक है, तो सारे के सारे हमें यहाँ पे एक ग्रीन में देखने को मिल गए हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये मूव हमें इसलिए देखने को मिला है क्योंकि जैसे अब क्वार्टर 4 रिजल्ट एसेंशियल का आया है, तो अब और क्वार्टर रिजल्ट जो है आने वाले हैं। जैसे टीसीएस का 10 जुलाई या 12 जुलाई इनमें से कोई डेट है, विप्रो का भी आने वाला है, इन्फोसिस का भी जुलाई में ही है। तो ये सारे अब रिजल्ट आने वाले हैं। अगर ये कंपनियां भी बीट करेंगी तो ये फिर से रैली आएगी स्टॉक मार्केट में, वो भी आईटी सेक्टर के थ्रू, ठीक है। क्योंकि आपको पता है काफ़ी टाइम से जो है आईटी सेक्टर हमें बिल्कुल भी स्ट्रेंथ मार्केट में जो कहते हैं ना कि एक हेल्पिंग हैंड प्रोवाइड नहीं कर रहा है, ठीक है। तो देखते हैं अब इनके रिजल्ट्स कैसे आते हैं इस वाले क्वार्टर के। तो दोस्तों जो भी यहाँ पे वोडाफोन का यूज़र है उसके लिए तो अच्छी खबर है ही, और जो भी इन्वेस्टर है तो वोडाफोन का इन्वेस्टर के लिए भी यहाँ पे अच्छी खबर है। तो दोस्तों वोडाफोन क्या करने वाला है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि वोडाफोन आइडिया स्टॉक गेन 4% एस टेलीकॉम कंप्लीट 5G रोल आउट ऑब्लिगेशन इन ऑल सरकार। तो दोस्तों 5G वोडाफोन भी यहाँ पे 5G जल्द से जल्द लाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो और उसके कंप्लीट हो गए हैं 5G रोल आउट ऑब्लिगेशन 17 सर्कल्स में, ठीक है। तो दोस्तों काफ़ी अगर इसका वो जो स्पेक्ट्रम है 5G स्पेक्ट्रम बैंड वो आ जाता है, इसकी स्टार्ट हो जाती है सर्विस, क्या पता अभी 6 महीने या 1 साल लग जाए। तो इसके जो मतलब रेगुलर बेसिस पे पर मंथ 6-7 लाख जो यूज़र्स कम हो रहे हैं, सब्सक्रिप्शन इसका कम हो रहा है, तो वो कम और हो जाएगा। मतलब कि जो इसके जो यूज़र्स हैं वो इस प्लेटफॉर्म को छोड़ना बंद कर देंगे, क्योंकि 5G सर्विस मिल जाएगी, या और अच्छा एक्सपीरियंस ये देने की कोशिश करेंगे। क्योंकि इन्होंने हाल ही में बहुत सारा फंड रेज़ किया है, जो अब मुझे जो लगता है ये अब कंपनी को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, कम्पीट करना चाहते हैं बड़े टेलीकॉम जो प्लेयर्स हैं लाइक एयरटेल एंड जियो, ठीक है। तो काफ़ी एक अच्छी खबर हो सकती है जियो नहीं, वोडाफोन के इन्वेस्टर एज वेल एज़ यूज़र्स के लिए, ठीक है। तो दोस्तों ज़ोमैटो के लिए यहाँ पे एक और बड़ी खबर आती हुई हमें यहाँ देखने को मिल गई है, ठीक है। क्या खबर है आइए जान लेते हैं। ये देखिए ज़ोमैटो जो स्टॉक है उसमें बर्नस्टीन मतलब एक एनालिस्ट और इनकी एक फर्म भी है, इन्होंने क्या कहा है, बाय रेटिंग दी है, एनालिस्ट बुलिश ऑन मार्जिन्स। ये हैं एक एनालिस्ट हैं, इनकी एक फर्म भी है। तो ये इन्होंने एक बाय रेटिंग दे दी है। अब देखिए आजकल यही हो रहा है ज़्यादातर कि रेटिंग दे रहे हैं तो स्टॉक बढ़ जा रहा है, रेटिंग यही लोग एनालिस्ट लोग घटा दे रहे हैं तो शेयर डंप भी हो जा रहा है, ठीक है। तो एनालिस्ट ने कहा है बुलिश रहेंगे ऑन मार्जिन्स रिटर्न्स चेक टारगेट प्राइस, ठीक है। तो यहाँ इन्होंने शेयर का जो टारगेट प्राइस बताया है वो बताया है यहाँ पे 203 रुपये का यहाँ पे टारगेट प्राइस बताया है, ठीक है। जिसकी वजह से एक बाय कॉल दी है जोमेटो के लिए बर्नस्टीन, जो कि एक एनालिस्ट हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी खबर हो सकती है हमारे जोमेटो के लिए, ठीक है। अगर आपको और थोड़ा कुछ इसमें से पढ़ना हो तो आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा।
थोड़ा क्योंकि अभी टाइम कम है वरना वीडियो लंबी बन जाती है। देखिए 5 मिनट तो अभी हो ही गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक कंपनी है जिसने यहाँ पे 85% का रिटर्न पिछले 6 महीने में दिया है। अब आप कहेंगे कौन सी कंपनी आ गई है 85% का यहाँ पे रिटर्न दिया है, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कंपनी है टाइम टेक्नोप्लास्ट स्टॉक, जिसने अपना 52 वीक का हाई जो है वो टच किया है। और पैसो ने ग्रांट किया है अप्रूवल फॉर हाइड्रोजन सिलेंडर्स। मतलब अब मैं पहले आपको पैसो का मतलब बता देता हूँ पैसो क्या है। तो दोस्तों पैसो जो है ना एक ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब पेट्रोलियम और एक्सप्लोजिव्स सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब जो पेट्रोलियम या फिर एक्सप्लोजिव से जो भी रिलेटेड काम होता है ना, जब बिजनेस होता है उसको ये मतलब लाइसेंस कह सकते हैं या अप्रूवल प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो इसी का नाम होता है पेजो। और हाल ही में इस कंपनी को पेजो की तरफ से अप्रूवल ग्रांट हो गया है हाइड्रोजन सिलेंडर बनाने का, ठीक है। यहाँ देखिए टाइम टेक्नो जो कि एक स्टॉक है, बिकम द फर्स्ट कंपनी इन इंडिया टू रिसीव दिस फाइनल अप्रूवल। तो इंडिया की ये पहली कंपनी है टाइम टेक्नो जो है, टाइम टेक्नो प्लस इंडिया की पहली कंपनी है जिसने ये पेजो से मतलब रिसीव किया है अप्रूवल, ठीक है। माइलस्टोन सिग्निफाइज अ सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट इन आवर एफर्ट टुवर्ड्स सस्टेनेबल ग्रीन एनर्जी, ठीक है। तो ये काफ़ी एक अच्छा एफर्ट है टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी, ये कंपनी का कहना है। और जब इतनी बड़ी ये पहली कंपनी है तो काफ़ी, अब मुझे लगता है ये 52 वीक हाई पे ही सस्टेन नहीं करेगा और नए फ्रेश हाइस ये बना सकता है, ठीक है। क्योंकि काफ़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से यहाँ पे अप्रूवल मिला है और हाइड्रोजन सिलेंडर्स के लिए। तो देखते हैं क्या होता है आगे। और अब हमारा जो लास्ट वो है मतलब बीका जी आपको पता है अभी कुछ टाइम पहले 4-5 महीने पहले इसका आईपीओ आया है, ठीक है। तो शेयर्स ऑफ बीका जी फूड्स इंटरनेशनल एडवांस्ड 4% टू हिट अ फ्रेश 52 वीक हाई, ठीक है। तो यहाँ पे 52 वीक हाई यहाँ पे लग गया है बीका जी फूड्स का 747 मॉर्निंग ट्रेड जून 31, ठीक है। आज जून 31 है, आज इसका 52 वीक हाई लगा है, ठीक है। क्यों लगा है कुछ तो आपको पता, मैंने अभी बताया कि आजकल रेटिंग चल रही है, कोई भी फर्म कोई भी एनालिस्ट रेट कर देता है बाय सेल, इसका टारगेट ये है वो है, तो जो शेयर हैं वो ऊपर नीचे भागने लगते हैं, ठीक है। जैसे निवोमा एक इंस्टीट्यूशनल इक्विटी है जो कि इनिशिएट करे कवरेज विद अ बाय रेटिंग, ठीक है। तो निवोमा ने क्या करा, इनको बाय रेटिंग दे दी है, ठीक है। एज इट फोरकास्ट हेल्दी लॉन्ग टर्म ग्रोथ, उसकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ को फोरकास्ट किया इन्होंने और कहा है कि इसमें एक बाय रेटिंग आ सकती है, ठीक है। बाय रेटिंग क्या, बाय कर सकते हैं लोगों के लिए कहा है। तो अब लोगों का तो यही है, अगर ऐसी न्यूज़ देख लेते हैं कि बड़े बड़े फर्म्स ने इसको बाय रेटिंग दिया तो वो तो मतलब ख़रीदने चले जाते हैं, ठीक है। तो यही है जिसकी वजह से यहाँ पे हमें जो बीकाजी फूड्स है इसमें हमें नए टारगेट्स देखने को मिल गए हैं, ठीक है। और जो प्राइस टारगेट दिया है ये जो ब्रोकर्स हैं इन्होंने जो मतलब प्राइस का टारगेट दिया है फ़िलहाल तो 720 पे है, लेकिन 885 मतलब कि 23% का यहाँ पे हमें टारगेट देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो यही है कि न्यूवोमा ने इनिशिएट कर दिया बाय रेटिंग और अपसाइड मूव दिया है 23% तक, किसके लिए, बिकाजी फूड्स के लिए, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही और हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। और आपको कोई अपडेट या कोई स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई टॉपिक के ऊपर पूरी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा।